हाँ तो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारा विद्युत चैप्टर में जो अब तक हुआ है उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। आंकिक प्रश्न बहुत आसान है, सिंपल से क्वेश्चन है। देखिए अब तक जो हो चुका, देखिए उसमें फॉर्मूले क्या क्या हुए अभी हमारे। सबसे पहले Q बराबर IT आया, इसी के साथ साथ Q बराबर NE आया। यहाँ पर देखिए Q क्या है, Q आवेश है, I धारा है और T समय है। Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E का मान होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। अब हमारे पास इससे फॉर्मूला ये भी बन जाता है NE बराबर IT। इससे भी हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। 3 फॉर्मूले बन गए। फिर उसके बाद आया W, कार्य किया गया QV, W बराबर QV। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आया V बराबर ओम्स के नियम से V बराबर IR। फिर हमारे पास आया R इज इक्वल टू रो L अपॉन A भी कह सकते हैं, या R इज इक्वल टू रो L अपॉन एरिया होता है πr², अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो हमारे पास अब तक ये वाले सभी फॉर्मूले आए हैं। इनके ऊपर कुछ आंकिक प्रश्न मैंने लिखे हैं, उसको अमल करते हैं। इन्हें आप नोट कर लीजिए, फॉर्मूले सारे एक साथ हो जाने चाहिए। नेक्स्ट आगे की जो आएगा, आगे जो थ्योरी आएगी उसके जो फॉर्मूले आएंगे उसके न्यूमेरिकल आगे कराएंगे। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले आपको गिवन डेवलप यानी कि जो दिया हुआ है उसको आप लिख लेना चाहिए। हमें कहा है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, यानी कि सीधा सीधा ऐसी बात हो गई। विभव V का मान कितना है, 12 वोल्ट है। 2 कूलाम आवेश को ले जाने हैं, तो आवेश क्या होता है Q कितना ले गए, 2 कूलाम आवेश। कितना कार्य किया जाता है, क्या पूछा गया है, कार्य पूछा गया है। कार्य को डिनोट करते हैं W से। ये हमारा काम हो गया। अब हम याद करते हैं कि W का फॉर्मूला क्या था। W बराबर क्या है, QV, अभी मैंने लिखवाया भी है आप, Q इंटू V। अब Q क्या है हमारे पास, 2 कूलाम, और V क्या है, 12 वोल्ट। दोनों को मिला दिया जाए, 2 गुना 12 तो 24 जूल। कितना कार्य किया, क्या करने में, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया गया, 24 जूल कार्य किया गया। आप इसे नोट करें। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं बेटा, आप पढ़ के देखो। दो पार्ट दिए हुए हैं A और B। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध को किससे डिनोट किया जाता है, R से। तो R बराबर क्या दे दिया, 1200 ओम, और ये ओम का सिंबल है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, यानी कि V का मान कितना दिया, 220 वोल्ट, और पूछा गया कितनी धारा लेगा, I। अब आप याद करिए ये संबंध किसके बीच है, ओम्स लॉ में है। ओम्स लॉ हमें बताता है V इज इक्वल टू IR, I इंटू R, और I का मान क्या हो जाएगा, V बटे R। अब V क्या है बेटा, हमारे पास 220, और R का मान कितना है, 1200। आप एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 2 से क्या आ जाए 11, और 2 से काटे तो 60 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास 11/60 आया। 6 से डिवाइड कर देते हैं, एक डेसिमल लगा देंगे, तो यहाँ पर यानी कि 6 कम 6, 5 बचता है। फिर जीरो यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, 0 आ जाएगी। 6 × 48। तो इस तरह से हमारा यहाँ 60 से भाग करा तो क्या आ जाएगा, 0.18। हमारा आंसर आ जाएगा, 60 से जब भाग करेंगे तो 0.18। क्या आएगा, धारा एम्पियर में आती है, A से डिनोट किया जाता है। तो इसमें देख लिया हमने कितनी धारा ली, इसने 0.18 की। इसके बाद देखो B पार्ट में क्या कहता है, विद्युत हीटर का
विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, 100 ओम। आर के मान कितना है? 100 ओम। विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से, यानी कि V का मान कितना है? 220 वोल्ट। अब की बार भी इसने पूछा I का मान क्या होगा। यहाँ पर भी यही था क्वेश्चन, इसमें भी सिंपल यही है। तो ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है? IR, और I का मान क्या होता है? V/R। अब बेटा V कितना है? I = V का मान 220 वोल्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है किसी थ्योरी के साथ में, ओम्स का नियम लिखिए और एक साथ में न्यूमेरिकल लगा दिया, तो आप बिल्कुल सिंपल ही कर दीजिए। 220 और R का मान कितना है यहाँ पर? 100। तो हमारा आंसर आ जाता है 2.2 एम्पियर। इतनी धारा वो लेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो इसका मतलब करंट कितना ले रहा है? वो स्रोत से 4 एम्पियर का करंट ले रहा है। चलिए भैया, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। उस टाइम पर जब वह 4 एम्पियर धारा ले रहा था, तो टर्मिनलों के बीच विभवांतर जो था वो कितना था भाई? 60 वोल्ट। तो विभव का मान कितना आ गया? विभव 60 वोल्ट। चलिए, तो हम पहले एक काम करते हैं। आगे कहा उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर 60 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। अब विभवांतर कितना बढ़ा दिया गया हमने भाई? पहले उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर कितना था? 60 वोल्ट। अब यहाँ पर जब विभवांतर कितना कर दिया? 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। तो भैया पहले तो हमारे पास करंट ये था, तो विभव, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभव कितना था? 60 वोल्ट। यहाँ से हम उस तार का क्या निकाल लें? प्रतिरोध निकाल लें। फिर हम उसे जोड़ दें उससे जहाँ पर वह 120 वोल्ट विभव ले रहा है, तब देखेंगे कि उस समय धारा कितनी लेगा। तो भाई यहाँ पर V = क्या होता? IR, क्योंकि R निकालना इसलिए जरूरी है, तार तो वही रहेगा। तो R = क्या हो जाएगा? V/I। V कितना है? 60 वोल्ट। I का मान कितना है? 4 से काट दीजिए, 15 ओम। यानी कि उस तार का जो तार था, हमने तार एक A और B 2 टर्मिनल थे, इनमें 60 वोल्ट का करंट वो था, विभव और पोटेंशियल डिफरेंस विभव। यहाँ पर इस तार का प्रतिरोध कितना आ गया? 15 ओम। अब हमने क्या किया? सेकंड पार्ट करते हैं इसका। प्रतिरोध तो हमारे पास 15 ओम है और इसे हमने जोड़ दिया गया। किससे जोड़ दिया? 60 वोल्ट के स्थान पर हमने क्या लगा दिया? 120 वोल्ट। बैटरी सेल और बढ़ा दिया हमने, बैटरी को बढ़ा दिया। अब वोल्ट कितना हो गया? 120। तो भैया जब वोल्ट बढ़ाएंगे, सेल बढ़ा देंगे, तो करंट बढ़ेगा। तो करंट का मान V = क्या था? IR, और I = क्या है? V/R। V का मान अब कितना हो गया? 120 वोल्ट, और अपॉन 15, 15 से 8 बार काट दीजिए, तो 8 एम्पियर धारा। अब कितनी धारा लेगा? देखिए यहाँ पर 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर धारा ली, तार वही रहा। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा दी गई 120, तो धारा कितनी होगी? 8 एम्पियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसको नोट करिए आप। अभी देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी तार की लंबाई को दोगुना कर दें तो ये नया प्रतिरोध क्या होगा। अब पहले समझिए, लंबाई की बात कर रहा है, तो लंबाई L1 कितनी थी? L, और L2 कितना हो जाएगा? दुगुना कर दिया, 2L कर दिया। चलिए, अब एक बात सोचो तुम, एक तार है, इस तार को मैं अगर खींच दूँ और खींचकर लंबाई बढ़ा दूँ, तो आप बताइए यह पतला होगा या मोटा होगा? भाई तार खींचेंगे तो पतला हो जाएगा, तो क्षेत्रफल भी घटकर कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो इसका मीन्स क्या हो गया? A1 पहले यहाँ पर A था, तो यहाँ पर L था। अब यहाँ पर क्या होगा? ये L2 लंबाई कितनी कर दी? 2L कर दी, बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, A/2। A1 का मान A था, तो A2 का मान कितना हो जाएगा? A/2। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इन बातों पे इनको देखते हुए हमारे पास क्या है? R अनुक्रमानुपाती L/A है।
हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 बराबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो L1/A1 आ जाएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा L2/A2 आएगा, ये यहाँ पर चले जाएगा, यहाँ पर चले जाएगा। तो R1/R2 बराबर L1 × A2 अपॉन L2 × A1। अब बेटा इनमें मान रखिए, यहाँ पर R1/R2 और L1 कितना है L, A2 कितना हो गया, आधा हो गया A/2, L2 कितना है 12 और A1 कितना था A। देखिए LA से LA कट गया, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या आ गया 2 दूनी 4, गुना कर दीजिए तिरछी, तो R2 का मान कितना हो गया 4R1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे नोट करें, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, बस यहाँ पर क्या कह दिया गया, तार का प्रतिरोध क्या होगा, किसकी लंबाई, किसी दिए गए पदार्थ L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि हमें इसमें दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। अब देखिए, एक पदार्थ का है किसी L लंबाई, मैं पांचों क्वेश्चन करता हूँ, देखिए ध्यान से देखें। इस दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई, यानी कि L1 का मान कितना है भाई L है, और A1 का मान क्या है A है, और तार का प्रतिरोध R1, देखिए यहाँ मोटाई के तार का प्रतिरोध कितना है 4 ओम है, तो R1 का मान कितना है भाई 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का, यही पदार्थ तो यही रहेगा, अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई, अब L2 कितना कर दिया गया, L2 का मान L/2, A2 कितना कर दिया गया 2A। भाई लंबाई घटेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, सीधी सी बात है, लंबाई आधी तो क्षेत्रफल दुगना हो जाएगा, मोटाई दुगनी हो जाएगी। अब हमें पूछा गया है R2 का मान, बिल्कुल सेम इसी तरह से हमें करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर R अनुक्रमानुपाती क्या होता है L/A होता है, हम क्या लिख सकते हैं R1/R2 बराबर L1/A1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा L2/A2, ये इसके साथ मिला दो, इसे इसके साथ मिला दीजिए, तो R1/R2 इज इक्वल टू L1 × A2 बटे L2 × A1। मान रखते हैं, R1 का मान देखिए कितना है 4, R2 का मान कितना है फाइंड करना है, पता करना है, L1 कितना है L, A2 कितना है 2A। आगे चलिए, L2 का मान नीचे L2 आएगा L/2, और A2 का मान A1 का मान A1 कितना है भाई A, ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो 4/R2 इज इक्वल टू 2L × 2A। भाई ये 2 ऊपर चला गया, नीचे क्या आया L × A, यानी कि A और L कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दे, 4R2 बराबर 4 आ जाएगा, और R2 का मान 4/4 यानी कि 1 ओम। हमारे पास नया प्रतिरोध क्या होगा, फिर सुन लो, उसने कहा था तार की लंबाई L1 L है और क्षेत्रफल A है, प्रतिरोध 4 है। फिर हमने क्या किया, लंबाई को घटाकर आधा कर दिया L/2, क्षेत्रफल कितना कर दिया A2 को 2A कर दिया, और R2 का मान पूछा है, R2 कितना आया 1 ओम। इस तरह यहाँ तक के जितने क्वेश्चन हुए उसके न्यूमेरिकल हो गए, आंकिक प्रश्न। आगे हम करेंगे श्रेणी क्रम में संयोजन। थैंक यू बेटा।